इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाता है तो महाभारत की गाथा में हमेशा 100 कौरवों के अहंकार और उनके विनाश का जिक्र होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुवंश के उस घने अंधेरे में एक 101 कौरव भी सांस ले रहा था, जिसे वक्त ने हमेशा हाशिए पर धकेल दिया। उनका नाम था युयुत्सु। धृतराष्ट्र का अंश होने के बावजूद एक दासी की कोख से जन्म लेने के कारण महलों की उस चमचमाती दुनिया में उन्हें हमेशा एक परछाई की तरह रखा गया। दुर्योधन और उसके भाई जब सत्ता और ईर्ष्या के नशे में चूर होकर अधर्म की नई इबारत लिख रहे थे, तब महलों के सूने गलियारों में घूमता ये राजकुमार अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसका खून भले ही कौरवों का था, मगर उसकी रगों में बहने वाला विवेक सिर्फ और सिर्फ धर्म की भाषा समझता था। वो कयामत की रात कोई कैसे भूल सकता है, जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और खुद धृतराष्ट्र जैसे महारथी आंखें मूंदे सिर झुकाए मौत का सा सन्नाटा ओढ़े बैठे थे। वहां इस दासी पुत्र की अंतरात्मा चीख उठी थी। दुर्योधन और शकुनी के अट्टहास के बीच युयुत्सु की आवाज कड़कड़ाती बिजली की तरह गूंजी, जिसने इस घोर पाप का खुलकर विरोध किया। लेकिन अफसोस, उस अंधेरे दरबार में एक अकेले सच की आवाज को सत्ता के घमंड ने दबा दिया। उसी पल अपनों के इस घिनौने चेहरे को देखकर युयुत्सु ने तय कर लिया था कि वो इस पाप के साम्राज्य की नींव को ढहते हुए देखना चाहता है। और फिर आया कुरुक्षेत्र का वो खौफनाक मैदान, जहां आसमान भी खून के रंग में रंगने को बेताब था। शंखनाद से ठीक पहले जब युधिष्ठिर ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पक्ष बदलने की अंतिम पुकार लगाई, तो पूरी रणभूमि पर एक सन्नाटा पसर गया। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना में सबने दुर्योधन के खौफ से अपने सिर झुका लिए थे। लेकिन तभी कौरव सेना की अग्रिम पंक्ति से एक रथ अलग हुआ। पहियों की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींचा। वह युयुत्सु था। अपने ही 100 भाइयों की कातिलाना नजरों और गालियों की परवाह किए बिना उसने अपने रथ के घोड़ों की रास पांडवों की तरफ मोड़ दी। दुर्योधन ने पीछे से चीखकर उसे कुलद्रोही और कायर कहा। भाइयों ने थूका, पर युयुत्सु का सिर ऊंचा था। उसने मुड़कर साफ कह दिया कि कुल की रक्षा के लिए वो अपने धर्म और अपनी आत्मा की बलि नहीं दे सकता। 18 दिनों तक चले उस भीषण कयामत के खेल में, जहां लाशों के ढेर लग रहे थे और लहू की नदियां बह रही थीं, युयुत्सु पांडवों की सेना की रीढ़ बनकर खड़ा रहा। उसने हथियारों और रसद की पूरी कमान संभाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि धर्म के इस महायज्ञ में पांडवों को कभी किसी कमी का सामना न करना पड़े। एक एक करके उसके सभी 100 भाई कुरुक्षेत्र की मिट्टी में दफन होते चले गए। युयुत्सु का दिल रोया होगा, पर उसकी आंखें न्याय की उस धड़कन को देख रही थीं, जिसे नियति खुद लिख रही थी। युद्ध खत्म हुआ तो धृतराष्ट्र और गांधारी का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। हस्तिनापुर श्मशान बन चुका था। लेकिन कुदरत का इंसाफ तो देखिए। जिस बेटे को पूरी जिंदगी दासी पुत्र कहकर दुत्कारा गया, जिसे कभी राजकुमारों जैसा सम्मान नहीं मिला, अंत में कुरुवंश की लाज और उसका भविष्य उसी के कंधों पर आकर टिका। जब पांडव सब कुछ त्याग कर हिमालय की बर्फानी वादियों की ओर निकल गए, तब उन्होंने अर्जुन के पोते नन्हे परीक्षित को राजा बनाया। लेकिन उस बालक का हाथ और पूरे साम्राज्य की कमान युयुत्सु के मजबूत हाथों में सौंप दी। वो हस्तिनापुर का सर्वोच्च संरक्षक और मार्गदर्शक बना। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान किस कोख से पैदा हुआ है ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि जब अधर्म का बवंडर चल रहा हो, तब वो किस तरफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है।